मस्जिद किसी गैर कानूनी जगह पर बन ही नहीं सकती। ये मस्जिद का अपना एक कानून है। मस्जिद उसी जगह पे बनेगी कि वो जो जगह जायज होगी, खरीदी गई होगी, उसके पैसे, उसकी मिल्कियत सब क्लियर होगी, वहीं पे मस्जिद बनेगी। कि अब तक तो ये काम आरएसएस और वो उनके जो नफरती गैंग है वो करते थे, अब ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को शर्म नहीं आई? अगर राहुल गांधी इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो यकीनन उनके उन तमाम मोहब्बत की दुकान वाले नारों पे सवालिया निशान लगेगा। ये नहीं हो सकता कि मस्जिद किसी नाजायज जगह पे बन जाए, क्योंकि अगर मस्जिद नाजायज जगह पे बन जाएगी तो वो मस्जिद ही नहीं कहलाएगी, ना वहां की नमाज होगी। देखिए, ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने दो यात्राएं करके मोहब्बत की दुकान और नफरती गैंग का खात्मे का जो वादा किया है, तो आज उन्हीं की सरकार का एक मंत्री एक नफरती गैंग में शामिल होकर हमारी जो बहुत पुरानी मस्जिद है शिमला में, उसके बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। तो अब राहुल गांधी पे ये जिम्मेदारी है कि वो इस मंत्री को फौरन बर्खास्त करें कि आखिर इस पूरी कवायद, यानी जितनी मेहनत पिछले 2-3 साल में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा और 12 जोड़ों न्याय यात्रा करके की, उन सब पे ये अनिरुद्ध सिंह पानी फेर रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मस्जिद पुरानी मस्जिद है जो हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड की अराजी में है, जो 2010 में बनी थी। उसका मुकदमा भी एक जो नगर आयुक्त की अदालत में पेंडिंग है, और ये मस्जिद का निर्माण भी जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, कांग्रेस की तो सरकार में भी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का मंत्री आज विधानसभा में खड़े होकर अगर ये बात कह रहा है कि ये मस्जिद अवैध है, इस मस्जिद की जमीन सरकार की है, इस मस्जिद के बनने से उसके इलाके की में चोरियां बढ़ गई, उस इलाके में बदअमनी आ गई, अगर ये एक उनका विधायक बोल रहा है, मैं समझता हूं अगर उनका ये आम कार्यकर्ता भी होता तो उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये तो विधायक भी है और मंत्री भी है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो मस्जिद सैकड़ों सालों से वहां मौजूद है। मस्जिद का मतलब ही ये होता है वो जगह जहां पे अल्लाह का नाम लिया जाए, इबादत की जाए, यानी अमन की बात की जाए। पिछले जुमे को एक छोटा सा झगड़ा हुआ एक बार्बर शॉप के लड़के में और एक किसी शॉप पे नेपाल का लड़का एक काम करता था। 2 लोगों में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा होके इतना मारपीट हुई कि कुछ एक दूसरे के चोटें आ गई। उसको लेके जो लोकल लोग थे वो आके उस झगड़े का हिस्सा बन गए और फिर उसका फायदा उठा के वही फिर जैसा पूरे हिंदुस्तान में नंगा नाच हो रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो यहां पे भी शुरू हो गए। अब यहां इंतहा ये हुई कि अब तक तो ये काम आरएसएस और वो उनके जो नफरती गैंग है वो करते थे, अब ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को शर्म नहीं आई? चीफ मिनिस्टर को शर्म नहीं आई? चीफ मिनिस्टर खड़े होकर करा रहे हैं किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, जबकि अनिरुद्ध सिंह का बयान विधानसभा में दिया गया है, बाकायदा एमएलएज में बहस हुई है। हमारी ये मांग है कि कांग्रेस के विधायक और मंत्री जिसने मस्जिद के बारे में इतनी गलत बयानी की है उसको कड़ी और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जमीन वक्फ की है, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद थी, वो मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती रही है और पढ़ी जा रही है। जब मुकदमा न्यायालय में है, खुद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो आयुक्त का न्यायालय होता है उसमें मुकदमा है, कांग्रेस वहां सरकार में है, उस मुकदमे को निपटा दे। वो तो ये जो मिल्कियत होती है ये कोई मेरे आप पे कहने से नहीं होती, इसके तो बाकायदा डॉक्यूमेंट होते हैं, औकाफ के तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं है। कोई अनपढ़ लोग ये बात कहें तो समझ में आती है कि हाँ हो सकता है कुछ विवाद हो। एक मंत्री सरकार में बैठा हुआ मंत्री जिसकी उसी की सरकार है शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसी का अपना आयुक्त है, तो आखिर इस तरह की बदजुबानी और एक ऐसी बयानबाजी जिससे कि वहां कम तादाद में मुसलमान रहता है वो टारगेट हो जाए, वो सहम जाए और आप किसी अपनी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको आप खुश कर दें, ये बात किसी तरह से भी अच्छी नहीं। ना ये संवैधानिक तौर पे अच्छी है,
ना ये इंसानियत के तौर पे अच्छी है, ना भारत की जो आपसी सौहार्द है उसके रूप में अच्छी है, और सबसे ज्यादा तो जो मोहब्बत की दुकानें खोली जा रही हैं उसके लिए खतरा है। अगर राहुल गांधी इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो यकीनन उनके उन तमाम मोहब्बत की दुकान वाले नारों पे सवालिया निशान लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो जरूर इस अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एक्शन लेंगे, और मस्जिद का जो भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, उन तमाम का अरेंजमेंट कराएंगे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ, पूरे प्रदेश में सिर्फ 2.5% मुसलमान है, बहुत छोटी माइनॉरिटी है। पहले से ही पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमान सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। अगर आपने इतनी छोटी माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखा तो इस छोटी सी घटना को बड़ी घटना बनते हुए देर नहीं लगेगी, और यकीनन कांग्रेस या उनकी मोहब्बत की दुकान खोलने वाली मुहिम को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, मैं आपको मस्जिद के ताल्लुक से मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। मस्जिद किसी गैर कानूनी जगह पर बन ही नहीं सकती। ये मस्जिद का अपना एक कानून है। मस्जिद उसी जगह पे बनेगी कि वो जो जगह जायज होगी, खरीदी गई होगी, उसके पैसे, उसकी मिल्कियत सब क्लियर होगी, वहीं पे मस्जिद बनेगी। वो एक अलग बात है कि जिस तरह से हमारा भारत डेवलप हुआ, हमारा समाज डेवलप हुआ, तो मोहल्ले वाले लोग मिलके जहां कहीं भी मस्जिद या मंदिर बनाते हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। पूरा मोहल्ला मिलके वहां पे अपनी नमाज या पूजा शुरू कर देता है, और किसी को यह एहसास भी नहीं होता कि आखिर मस्जिद के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी कोई पूछेगा। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि उसके उस वक्त के कुछ कागजात ना हो या कम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मस्जिद किसी नाजायज जगह पे बन जाए। क्योंकि अगर मस्जिद नाजायज जगह पे बन जाएगी तो वो मस्जिद ही नहीं कहलाएगी, ना वहां की नमाज होगी। इसलिए कोई भी शख्स चाहे कितनी ही बातें बना रहा है, उसको ये एहसास रहना चाहिए कि मस्जिद नाजायज जगह पे नहीं बनेगी। दूसरी बात, आपने जिस राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह जगह किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ना राम जन्मभूमि न्यास समिति यह साबित कर पाई कि उसकी मालिकाना हक है। ये दोनों बात में यह तय हो गया कि यह बरसों से मस्जिद है, मस्जिद ही बनाई गई थी और मस्जिद में नमाज भी होती रही। लेकिन आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मेजॉरिटेरियन व्यू लेते हुए उन्होंने यह फैसला दिया कि विवाद निपटाने के लिए इसको हम राम जन्मभूमि को देते हैं, जिसकी हमने मुखालफत की। हम आज भी मुखालफत करते हैं उस बात की कि ये जो जजमेंट था ये सच्चाई की बुनियाद पे नहीं हुआ, ये आस्था की बुनियाद पे हुआ। इसलिए मैं ये दावे से कह रहा हूं, न सिर्फ शिमला की मस्जिद, हिंदुस्तान में जितनी मसाजिद हैं वो सब जायज जमीनों पर हैं। हो सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो नाजायज जमीन पर बनी हुई। पैसा दिया गया उसका जमीन, बिल्कुल उसका पैसा अदा किया गया होगा, या किसी जमीन मालिक ने अपनी तरफ से वो जमीन दान दी होगी, यानी वक्फ की होगी, या मोहल्ले वालों ने इकट्ठे मिलके चंदा करके उसको बनाई ली होगी, या कोई एक ऐसी स्कीम होगी जिसमें वो मस्जिद जायज तरीके से बनाई जा सके। अदरवाइज नाजायज जगह पे कब्जा करके मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं वहां पर? प्रदर्शन तो आप जानते हैं जो नफरती गैंग कितना सक्रिय है। पिछले 10 साल से नफरती गैंग ऐसा है कि 2 दिन पहले हरियाणा में एक मुस्लिम नौजवान लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, उस पर कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन उन्हीं लिंचर्स ने, उन्हीं नफरती गैंग वालों ने आर्यन मिश्रा को मार दिया। तो देखिए, वही जो गौरक्षक बोल रहे हैं, वो गौरक्षक नहीं, वो गौ गुंडे हैं। उन्होंने आर्यन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। तो देखिए किस तरीके से हाय तौबा कर रहे हैं। अरे यही काम अगर तुम पहले अखलाक के या पहलू खान की मौत पर अगर तुम सवालिया निशान उठा दिए होते तो आज ये तुम्हारा समाज जो हिंसक बन चुका है, इस हिंसक नहीं होता। तो इसलिए प्रदर्शन छोड़िए, ये सब मक्कारी अय्यारी है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि हिंदुस्तान और प्रदेश सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज की जो मजहबी इबादत गाहें हैं, खासतौर से मुसलमानों की जो मसाजिद और जो दरगाह, जो खानकाहें या और कोई इबादत गाहें हैं, उन तमाम की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार का मंत्री कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं होगा, इसकी मुखालफत होगी और हर लेवल पर हो। राहुल गांधी जाएंगे वहाँ?
राहुल गांधी को जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी तो सिर्फ अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन ले लें, हम समझ जाएंगे कि राहुल गांधी सीरियस है।